बहुत लोगों की ये समस्या होती है कि बीपी बढ़ता है या फिर नींद प्रॉपर नहीं आती या ओवर थिंकिंग होते रहता है। ऐसे में अगर वो हार्ट की जांचें करते हैं या सीटी स्कैन कर लेते हैं, सारी जांचें नॉर्मल आती है, फिर भी इनका बीपी कई बार बहुत शूट हुआ रहता है। तो ये बीपी क्यों शूट होता है? जब हमारी नींद प्रॉपर नहीं होती या हम ज़्यादा सोचते हैं, तो ऐसे में हमारे बॉडी में कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन हार्मोन हद से ज़्यादा सीक्रेट होने लगता है। इससे ये हमारे बीपी को बढ़ा देता है, हमारी वेन्स को कंस्ट्रिक्ट करने लगता है, तो जिससे हमें कई दिक्कतें आने लगती है। तो इसीलिए हमारी नींद प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है, हमारी ओवर थिंकिंग को कम करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में हम कुछ मेडिटेशन कर सकते हैं, योग प्राणायाम कर सकते हैं और कुछ बेसिक विटामिन्स आपके डाइट में होंगे तो आपकी ये समस्या दूर होने में मदद मिलेगी। तो पहला विटामिन है विटामिन B1, यह सफिशिएंट मात्रा में आपकी बॉडी में होना चाहिए। दूसरा है प्रोबायोटिक, आपके डेली रूटीन में प्रोबायोटिक होना बहुत ज़रूरी है। प्रोबायोटिक गुड बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारे गट्स में पाए जाते हैं, इंटेस्टाइन में होते हैं, जो हमारे डाइजेशन को अच्छा करने में मदद करते हैं। वो अगर हम कभी स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, एंजाइटी होती है या फिर एंटीबायोटिक्स का सेवन किया होता है या फिर कुछ फास्ट फूड या जंक फूड हम प्रेफर करते हैं, ऐसे में जो गुड बैक्टीरिया है वो ख़त्म हो जाते हैं। तो ऐसे में हमारा डाइजेशन इम्प्रॉपर होता है। इसीलिए आपके डेली रूटीन में प्रोबायोटिक होना बहुत ज़रूरी है। फिर आपके डाइट में फ़ाइबर इंक्रीज़ होना चाहिए, फ़ाइबर रिलेटेड वेजिटेबल्स फ्रूट सेवन करना चाहिए। फिर आता है विटामिन डी। जो विटामिन डी है वो हमें हमारे बॉडी को बैलेंस करने में मदद करता है। अगर हमारे बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है तो डिप्रेशन के सिम्टम्स आने लगते हैं। तो विटामिन डी भी सफिशिएंट मात्रा में होने चाहिए। इसके रिलेटेड मैंने वीडियो ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। फिर बॉडी में मैग्नीशियम और पोटेशियम की मात्रा भी प्रॉपर होनी चाहिए। और अभी चलते हैं आयुर्वेद की ओर। आयुर्वेद में एक ऐसा हर्ब है जो हमारे स्ट्रेस लेवल को कम करता है, हमारे ANS जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है उसे बैलेंस करने में मदद करता है, वो है अश्वगंधा। अश्वगंधा ये एक ऐसा मैजिकल हर्ब है जो हम अगर इसे डेली रूटीन में लेते हैं या फिर कुछ समय के लिए लेते हैं अकॉर्डिंग टू योर डॉक्टर। कभी भी आप कोई भी हर्ब लेते हो या कोई भी मेडिसिन लेते हो तो आप कोई भी आयुर्वेदिक एक्सपर्ट से अवश्य सलाह लीजिए। तो अगर हमें अश्वगंधा के अलग अलग मात्रा होते हैं, अलग अलग फॉर्मेट में लिए जाते हैं, जैसे कि टैबलेट फॉर्म में लिए जाते हैं या फिर चूर्ण फॉर्म में लिए जाते हैं। कोई वो पानी के साथ ले सकता है, कोई दूध के साथ ले सकता है, कोई हनी के साथ ले सकता है। डायबिटिक पेशेंट होते हैं तो उन्हें पानी के साथ लेना प्रेफर करवाया जाता है। उसकी मात्रा अकॉर्डिंग टू एज, अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट डिफ़र होती है। इसीलिए डॉक्टर के सलाह अनुसार अश्वगंधा चूर्ण आप सेवन कर सकते हो, टैबलेट सेवन कर सकते हो। अश्वगंधा में एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होता है जो हमारे ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम को बैलेंस करता है और जो हमारे न्यूरॉन्स पैटर्न डेवलप हुए होते हैं उसके अंदर जो फ्री रेडिकल्स है उसे रिमूव करने में अश्वगंधा बहुत ही यूज़फुल साबित होता है। एज अ ब्रेन टॉनिक अश्वगंधा बहुत उपयोगी साबित होता है। अश्वगंधा हमारे ब्रेन के साथ साथ हमारे लीवर के फंक्शन को भी हेल्प करता है। हमारे लीवर में माइटोकॉन्ड्रिया एरिया होता है। इस लीवर में जब फैट एंटर होता है तो फैट का बीटा ऑक्सीडेशन होने लगता है। ये बीटा ऑक्सीडेशन माइटोकॉन्ड्रिया जो लीवर में होता है वो करता है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया की हेल्थ प्रॉपर होती है तो फैट का बीटा ऑक्सीडेशन अच्छे से होता है और हमारा लीवर अच्छे से काम करने लगता है। हमारे बॉडी में फ़ैट का एनर्जी में कन्वर्ट होने में आगे प्रोसेसिंग चालू हो जाती है। लेकिन अगर माइटोकॉन्ड्रिया प्रॉपर काम नहीं करता तो लीवर के प्रॉब्लम्स आना, डाइजेशन के प्रॉब्लम्स आना, ओबेसिटी के प्रॉब्लम्स आना, ये आगे चल के अनेक साइकिल्स आगे आगे कनेक्टेड होती है। तो इसको बचाने के लिए या फिर माइटोकॉन्ड्रिया का काम प्रॉपर करने के लिए आप अश्वगंधा का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि अश्वगंधा माइटोकॉन्ड्रिया के हेल्थ को इम्प्रूव करने में मदद करता है। अश्वगंधा साथ ही शुगर लेवल को भी रिड्यूस करने में मदद करता है। अगर हम उसको पानी के साथ सेवन करते हैं तो फ़ायदेमंद साबित होता है। हमारे इम्यून सिस्टम को अश्वगंधा बहुत हेल्पफुल साबित होता है। दूसरा आता है कि अश्वगंधा हमारे ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम को नॉर्मलाइज करने में मदद करता है।
इसीलिए हमारे कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन जो एक्सेस हार्मोन सेक्रेट होते हैं, जिससे एंजाइटी, फियर, एंगर ये डेवलप होते हैं, वो रिड्यूस करने में अश्वगंधा मदद करता है। और हैप्पी हार्मोन जो सीरोटोनिन हार्मोन होता है वो डेवलप करने में हेल्प करता है। तो ऐसे अश्वगंधा का बहुत ही फ़ायदा होता है। आप आपके आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह लेके इसे ज़रूर सेवन कीजिए और इसके अनेक बेनिफिट होते हैं। इसके गाइडेंस लेते रहिए। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, आयुर्वेद को अपनाइए और अपने ट्रेडिशनल मेडिसिन को बचाइए। धन्यवाद।